हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके इस सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे जो आईसीआर का 6 दिन कमेटी का सिलेबस है और 5 दिन कमेटी का सिलेबस है। आखिर इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में अगर जो हमारी 6 दिन कमेटी आई है वो 5 दिन कमेटी से कितनी अलग है, इनमें और क्या क्या ऐड किया गया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपको जो 6 दिन कमेटी का है, जो आपका एक मॉडल तैयार किया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज को आपको बताएंगे कि इस बार जो पहले 5 दिन कमेटी थी उसमें क्या होता था कि आपको 4 साल की बीएससी की डिग्री तो होती ही थी हमेशा, मतलब चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे 4 साल की डिग्री होती है। बाकी बीएससी की डिग्रियां जो होती हैं, आप बायो में करेंगे, मैथ में करेंगे तो आपकी 3 साल की होती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है। तो इस बार जो सिट इन कमेटी आई उसमें से ऐसा क्या हुआ है कि अगर आप बीच में अपनी किसी कारणवश आपके बीच में पैसे नहीं है, कुछ और कारण है आपका, आप बीच में छोड़ना चाहते हैं डिग्री 4 साल के पहले ही। अगर पहले क्या होता था 5 में, अगर आप 4 साल के पहले छोड़ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। अब उन सिटी ने क्या किया है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या कीजिए, 10-20 का एक इंटर्नशिप कर लीजिए, उसके बाद आपको यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक यूजी का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप क्या कीजिए, 10-20 का इंटर्नशिप कर लीजिए, किसके, फर्स्ट ईयर के बाद कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको यूजी का फिर डिप्लोमा चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप यूजी का डिप्लोमा चाहिए तो आप क्या कीजिए, 10-20 का इंटर्नशिप कीजिए, लेकिन कब, जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर हम आपने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया, आपको लगता है कि मुझे यूजी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे डिप्लोमा चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, था 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको 10-20 का इंटर्नशिप करना होगा, उसके बाद अब यूजी डिप्लोमा एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपको डिप्लोमा का कोर्स, आपको एक डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पूरी 4th ईयर की डिग्री ही करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, ना आप यूजी का सर्टिफिकेट लीजिए ना डिप्लोमा लीजिए, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर पढ़ते रहिए। इसके बाद आप अपनी चमचमाती हुई बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री पा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं, जो 5 दिन थी, 6 दिन थी, इनमें आपस में क्या डिफरेंट हुआ है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले क्या था कि जो हमारा 5 दिन कमेटी थी उसमें ऐसे स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स नहीं ऐड हुए थे। जो 6 दिन कमेटी आई है उसमें स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स ऐड हुए हैं। हमको पूरे जो 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम है, इसमें हमको 6 स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स पढ़ने हैं, जिनमें से 2 कोर्स हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, 2 कोर्स सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, एक आपको थर्ड सेमेस्टर में और एक फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है। इनमें से पहले 15 कमेटी में क्या था, जो हमारा दीक्षारंभ होता था वो 15 में नहीं था, इन्होंने पुनः दीक्षारंभ 16 में किया है। तो दीक्षारंभ में क्या होता है, ये एक 14 दिन का एक प्रोग्राम होता है। इनमें से आपको कई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती हैं, जिनमें से आपको सुबह पहले योगा करवाया जाएगा, उसके बाद दिन भर आपकी क्लासें नहीं होती, आज बीच में कई एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एलुमनाई होते हैं उनसे आपको अवगत करवाया जाता है, उनसे आपको मीटअप करवाया जाता है कि उन्होंने अपनी ख्याति में, अपने में यहाँ से पढ़ कर उन्होंने कहाँ तक क्या हासिल किया है, आज लाइफ में वो कहाँ पर हैं, किस पद पर हैं, वहाँ ये किस तरह से उन्होंने मेहनत की, आज जो वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वो आपको आकर के मोटिवेट करते हैं। तो आपको 14 डे का ऐसा ही प्रोग्राम चलने वाला है। तो ये दीक्षाराम जैसे आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको ओनली जो दीक्षाराम है ये आपको फर्स्ट ईयर के ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में ही करना है, इसके बाद आपको दीक्षाराम नहीं हो करना है। ठीक है। इसके बाद आपको इसके इन्हांसमेंट के 2 कोर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको मैं क्रेडिट सिस्टम ये दिया गया है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे 21 क्रेडिट का है, 11 + 10, तो इसमें जो 11 हैं वो आपके थ्योरेटिकल कोर्स हैं, जो 10 हैं वो प्रैक्टिकल हैं। ठीक है। इनमें से जैसे आप देख रहे होंगे कि स्किल इन्हांसमेंट का कोर्स है, ठीक है, 2 कोर्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें 0 + 2 है। तो था 0 का मतलब यहाँ पे है कि आपका थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, पूर्ण रूप से दोनों के दोनों ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये भी और ये भी कैसे हैं, दोनों प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का कोर्स है, आपको इंग्लिश इसमें पढ़नी है, ये भी 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1। 1+1 का मतलब क्या है, एक आपको थ्योरी पढ़नी है, एक आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद है
फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम ये जो कोर्स है एक कॉमन सोर्स है। कॉमन कोर्स का मतलब है कि इनमें से आप अगर एग्रीकल्चर से हैं या हॉर्टिकल्चर से हैं या आप फॉरेस्ट्री से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, ये आपको सब्जेक्ट सबको पढ़ना ही है, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर हेरिटेज था 5th दिन कमेटी में, उसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम आया, ये आप कॉमन कोर्स है। ये 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1, अर्थात इसमें 2 थ्योरी पढ़नी है, 1 प्रैक्टिकल पढ़ना है। उसके बाद है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का आपको कोर्स है। ये 2+0, 2+0 का मतलब क्या है, आपको 2 थ्योरी के कोर्स पढ़ने हैं और 0 प्रैक्टिकल, अर्थात इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं है। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये भी आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1, अर्थात 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल पढ़ना है। उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ सोयल साइंस, इसमें भी 3 क्रेडिट का कोर्स है 2+1, ठीक है, अर्थात 2 थ्योरी पढ़ने हैं और 1 प्रैक्टिकल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी 3 क्रेडिट का कोर्स है, इसमें भी आपको 2 थ्योरी के और 1 प्रैक्टिकल का कोर्स पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है एनसीसी एंड एनएसएस, ठीक है। ये आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको एनसीसी लेना है तो आप एनसीसी ले लीजिए, अगर एनसीसी आपको नहीं मिल रही है तो आप एनएसएस ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 1 क्रेडिट का कोर्स है, दोनों पूरा क्या है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। इसके बाद एक नया ये जो कोर्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये एक इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स नीट बेस्ड लिखा हुआ है, ठीक है। नीट बेस्ड के यहाँ से क्या, नीट बेस्ड के यहाँ से क्या मतलब है, जैसे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें से बायो भी है मैथ भी है, अर्थात हम मैथ भी और बायो दोनों पढ़ के आते हैं। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होते हैं वो मैथ नहीं पढ़े हुए होते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो बायो नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए इन्होंने इंट्रोडक्टिव मैथमेटिक्स लिखा है। इसमें आपको साथ में बायो भी पढ़ना है, इंट्रोडक्टिव आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको ये दोनों ही पढ़ना है, ना आपको बायो पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ नहीं पढ़े हैं वो, जो बायो के हैं वो मैथ नहीं पढ़े इसलिए उनको मैथ पढ़ना है। एग्रीकल्चर वालों को दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे 21 क्रेडिट का कोर्स है, 11+10 का कोर्स है, ठीक है। अर्थात आपको जो 11 हैं, ठीक है, ये आपको जो 11 है वो आपका क्या है, थ्योरी है और 10 प्रैक्टिकल है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम आपका जो है अगले सेमेस्टर का जो कोर्स है उसको अगले किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।